सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शारीरिक दृष्टि से अति सुंदर 8 एब्स वाले, यानी कि 8 एब्स वाले बाबा रामदेव से। आपके तो 8 एब्स हैं। परेशानी ये है कि फिल्म एक्टर जो आपके भक्त हैं वो इस तरह से योगा की तरफ क्यों जाते हैं एब्स बनाने के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि ये शाहरुख खान दिखाता फिर रहा है कि मेरे एब्स ये हैं। 6 एब हो या 8 हो, पहली बात तो है कि पेट जो है बेचारा गरीब आदमी दिखाता है, भिखारी आदमी खाता, पापी पेट का सवाल है। तो मैं इस देश को भिखारी नहीं बनाना चाहता, खाली पेट की मसल से बनवाता। शाहरुख खान तो आप दिखा के फिल्म सक्सेस कर ली उसमें। उससे यदि वो जो है क्या ना वेट लिफ्टिंग से और दूसरी चीजों से भी 6 बनते होंगे तो प्राणायाम से 8 बनते होंगे, मेरे पास में उसका एविडेंस है। और दूसरी बात, खाली पेट को योग सुंदर नहीं बनाता है। योग करने से व्यक्ति के बाल काले घने रहते हैं, उसकी आंखों में एक तेज रहता है, चेहरे को नूर रहता है, दांत उसके मोती की तरह चमकते हुए होते हैं, उसकी भुजाओं में बल होता है और उसका हीमोग्लोबिन हाई होता है। यदि हमारा 8 हीमोग्लोबिन है तो हम 8 घंटा काम कर सकते हैं। यदि हमारा 12 हीमोग्लोबिन है तो 12, यदि हमारा 16-17 हीमोग्लोबिन है तो 16-17 घंटा हम काम कर सकते हैं। मेरा 16 से 17 के बीच 16.1 16.5 मेरा हीमोग्लोबिन रहता है। मैं 16 घंटा काम करता हूं और जो है हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता हूं, कभी कोई मुझे थकावा नहीं देख सकता। तभी आता चैलेंज कर रहे हैं ना पॉलिटिशियंस को भी। मैं इस देश के लोगों का पुरुषार्थ जगाना चाहता हूं। आपको शायद ये जानकर के भी हैरत होगी, करीब 40,000 करोड़ रुपए इस देश का ज्योतिष का बजट होता है। नहीं बाबू, मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहता हूं कि ये जो 6 एब्स या सुंदर बनने की एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है, कंपटीशन चला हुआ बच्चों के अंदर, उसके अंदर योग की तरफ अट्रैक्टिव हो यंग लोग, आज का युवा बच्चे आपकी तरफ आए, वो क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं? वो जिम में जाना पसंद करते हैं, जिम में चले जाते हैं, सुबह सुबह डांस कर रहे हैं उसके ऊपर खड़े होकर। अब योग की तरफ बच्चे बहुत आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं इस साल मैं करीब जो है 10 लाख से ज्यादा बच्चों को इसी वर्ष मिल चुका हूं। मेरे एक शिविर में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक बच्चे आते हैं। कोल्हापुर के शिविर में तो मुझे 20 स्कूलों के बच्चों को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी 1.25 लाख बच्चे करीब ग्राउंड पर आ चुके थे। तो अब बच्चे योग करके सुंदर बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं, प्रतिभावान बनना चाहते हैं, वो अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, आईसाइट को बढ़ाना चाहते हैं, अपना जो IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये भी होती है कि बाल भी लाना चाहते हैं मेरी तरह। हाँ, चेहरे पर लालिमा और बालों में कालीमा, ये तो सबको बात है। तो वो नहीं आते, वैसे लोग आते हैं ना एलोपैथी से, लोग कहते हैं आपके एलोपैथी के द्वारा बाल भी वापस आ जाते हैं ना योगा के में। तो लोग जो है वो चिपका देते हैं, वो जैसे धान ग्राफ्टिंग करते हैं। तो बुआई से अच्छा है कि नेचुरल यदि आपके बाल अच्छे हो जाएं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि आज देश का युवा जो है योग की तरफ ज्यादा आकृष्ट हो रहा है। और वो एक बात ये भी है कि वो यौन शिक्षा नहीं लेना चाहता, वो योग शिक्षा लेना चाहता है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी एक नई दृष्टि पैदा हुई है और मुझे लगता है उससे भारत का भविष्य सुंदर बना। आपको लगता है कि योगा के थ्रू भी आप उसको, क्योंकि आपका तो कंपटीशन पहले मल्टीनेशनल से था, वो तो आज भी है। उनके और आप देखते हैं इस बात को, एलोपैथी के मेरी ताकत मैंने अपने देश के लोगों के बल पर, अपने देश के लोग मेरी ताकत बने, उनके बल पर मैंने जो है इस देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को मात दी। एक तरफ वो हीरो होते थे जो 1-1 करोड़, एक ऐड के 2-2 4-4 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लेते थे, और एक तरफ स्वामी रामदेव अकेला बाबा होता था जो है उनकी सारी ऐड की रेड मारता था। तो आज इस देश के अंदर यदि 70 से 80% कोल्ड ड्रिंक बिकनी बंद हुई और उसकी जगह लोग दूध पीने लगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से शायद आपको चावला साहब ये जानकर की हैरत होगी, इस देश के अंदर हर दूसरा आदमी आज अर्थराइटिस का शिकार हो गया था कोल्ड ड्रिंक पीकर की। उसकी वजह से अर्थराइटिस, उसी वजह से अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, आज हर दूसरे आदमी को अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, हर दूसरे आदमी को कमर का दर्द है, हर दूसरे आदमी को जो है मोटापा है, हर दूसरे आदमी को आज जो है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। तो उसका समाधान योग है। आज योग से यौन शक्ति बढ़ती, इसका मतलब असंयम नहीं आता, संयम आता है। लेकिन ये इसका भी समाधान है, जो ये गंदगी खाने से और जो है ये कूड़ा कचरा जो है बर्गर खा के जो लोग बर्बाद हो रहे थे, पिज्जा खाकर जो फिजा खराब कर रहे थे, और कोल्ड ड्रिंक नाम का टॉयलेट क्लियर पी करके जो अपने शरीर को कूड़ादान बना रहे थे, वो अब सुधर रहे। जो आपका एग्रेशन है ना, जो एग्रेसिव भाषा, जितने आक्रमण हो जाते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप अपने देसी डॉक्टरों के ऊपर पीछे पड़ गए। अभी आपका मैंने कहीं स्टेटमेंट देखा कि आपने कोई अपराधी कह दिया, उनको कुछ कह दिया, चिकित्सा का अपराधीकरण हो रहा है। व्यवसाय के और रिश्तों के और राजनीति के अपराधीकरण के बाद में अब चिकित्सा का भी अपराधीकरण हो रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर पुरुषों की अपेक्षा 5 करोड़ महिलाएं, बेटियां कम हैं। तो 5 करोड़ बेटी, जबकि ये पूरे विश्व के ये सर्वे है कि माताएं बहनें हमेशा 1 से 2%, कहीं 3% ज्यादा ही होती है। तो इन 5 करोड़ बेटियों का कत्ल का जिम्मेदार आखिर कौन है? उनको भ्रूण में के रूप में भ्रूण हत्या करने वाला कौन है आखिर? तो हमारे कुछ ना कुछ डॉक्टर भाई उसके लिए जिम्मेदार है।
आज जो है डॉक्टर अमित तो एक सामने आ गया कि जिसने 300 किडनियां लोगों की, निर्दोष लोगों की निकाली। बाकी और कितने लोग हैं जो इस तरह के धंधों में लीन रहते हैं। अनावश्यक टेस्ट, अनावश्यक महंगी दवाइयां, अनावश्यक ऑपरेशन, जिसको देखो वहीं पर चाकू लेकर के तैयार रहते हैं। जीवन रक्षक दवाइयां या आवश्यक ऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने कहा ये ऐसा नहीं कि सबके ऊपर मैंने कहा, लेकिन ये सच है इस देश का, इसको कोई नहीं निकाल सकता कि आज जो है एक मुर्दे के टेस्ट कर दिए जाते हैं। तो बाबा ये जो चीजें उठा रहे हैं, इसके पीछे मुद्दा होगा ना कि आपका असली उद्देश्य क्या है? मेरा असली मकसद तो यह है पतंजलि से कब्जा तो हो गया, इसके बाद कहां कब्जा करना है दिलों में? नहीं देखिए, सब कुछ दिल से ही होता है और दिमाग से होता है, तो योग से दिल और दिमाग अच्छे हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं इस देश की संपूर्ण समस्याओं का समाधान योग है। योग से जहां करीब 5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक इनकम इस देश की बढ़ेगी, वो जो दवाओं में बर्बाद बह रहा था पैसा वो बचेगा, इसके साथ साथ इस देश का पुरुषार्थ जगेगा। और एक बड़ी बात यह होगी, आज अशांत मन में हिंसा पैदा हो रही है, घृणा पैदा हो रही है, आज आतंकवाद पैदा हो रहा है, प्रांतवाद पैदा हो रहा है, भाषावाद की आग लग गई इस देश के अंदर। और आपने प्रांतवाद की बात की, आपने राज ठाकरे के ऊपर भी अटैक किया। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कभी अटैक नहीं करता। मैंने कहा कि महाराष्ट्र की परंपरा अध्यात्मवाद की और राष्ट्रवाद की रही है। चाहे गोखले जी हो या तिलक जी हो या वीर सावरकर हो या छत्रपति शिवा, इस देश के लिए उन्होंने सोचा और इस देश को महान बनाया। आखिर इस महान महाराष्ट्र की भूमि में यदि प्रांतवाद की बात की जाती है, मेरे भारत का व्यक्ति यदि मेरे ही भारत में निर्भय होकर के घूम नहीं सकता, यदि भारतीयों के ऊपर विदेशों में अत्याचार किए जाते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मचता है, और अपने ही देश के अंदर मेरे ही वतन के लोग अपमानित हो, तो मैं इसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूं, इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में गिनता हूं, क्योंकि ये इस भारत की आजादी का अपमान है, ये इस भारत की एकता और अखंडता का अपमान है। मैंने कहा कि ये राष्ट्रीय अपराध है, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। इस तरह के जो है काम को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में गिनना चाहिए। ऐसे लोगों को वही सजा मिलनी चाहिए जो राष्ट्रद्रोहियों को मिलती है। और दूसरा, इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं, चाहे कोई हो, वो चुनाव आयोग को ऐसी राजनीतिक पार्टियां चाहे राष्ट्रीय हो या प्रांतीय हो, उनकी जो है राज ठाकरे को आपने राष्ट्रद्रोही कह दिया इसका? नहीं, मैं किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कह रहा। मैं कह रहा ऐसे जो लोग हैं उनको चुनाव आयोग उनकी पार्टियों की जो है मान्यता भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे ये इस देश के अंदर यदि ये बात उठती है, आपका योग बंद करवा देंगे वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में मेरे सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात की मैंने, और महाराष्ट्र के लोग राष्ट्रवादी हैं, मैं इस बात को कहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोग मेरे प्रति वहां आस्था रखते हैं। और वहां करीब मुझे लगता है कि पिछले इन 5 सालों में करीब 1 करोड़ लोग तो मेरे शिविरों में आ चुके होंगे। पर आपने जिस तरह से कहा, जिस तरह का आपने कहा कि राष्ट्र क्या जो मैंने बातें की आप उनसे सहमत नहीं? चावला साहब, आप बताओ, एक पत्रकार होने के नाते, आप मेरा यद्यपि इंटरव्यू लेने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं एक देश का नागरिक होने के नाते, क्या जो मैंने बातें कही है गलत है? नहीं, आप जब इंडिया आप बातों में समर्थन, मैं कहता हूं ना, इंडिया टुडे के 50 लोगों में आप आए हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं वो एक राजनेता भी कहता है। आप पहली बार कह रहे हैं इसलिए थोड़ी बेटर लग रही है। इस देश का संत, इस देश का फकीर, इस देश का सन्यासी यदि देश हित की बात नहीं करेगा और कौन करेगा? राजनेताओं में कौन बोले? खाली वो लोग बोले जो बिहार के हैं, वो लोग बोले जो उत्तर प्रदेश वाले तो फिर भी नहीं बोले। ये देश मेरा है, मैं बिहार में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरे देश का दर्द अपने दिल में रखता हूं, पैदा हुए ना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस देश में अपने तन में मैं अपना वतन देखता हूं, और पूरे हिंदुस्तान में मैं स्वयं को देखता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे हर एक इंसान में मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हर एक भारतवासी में मेरे भारत की तकदीर और तस्वीर, वही भारत का भाग्य विधाता है। और आपकी आवाज में इतनी ताकत है, पर लगता नहीं कितनी उम्र के, मेरे को लगता है 20-22 साल के होंगे अभी आप। योग का यही तो कमाल है कि योग करने से आप में बच्चों जैसी निश्चलता, निष्कपटता, युवाओं जैसा जोश, प्रौढ़ जैसा विवेक और सन्यासी जैसा समर्पण। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही रहूं सदा। आप वैसे 25 के हैं या कितने के हैं? यदि मैंने आपने उम्र बताई थी तो फिर आगे पहुंचता हूं, ये फिर वैसे करता हूं। मैं आपकी उम्र किसी एक ने पूछूंगा जरूर। हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।